नमस्कार। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति की, जो कि 2024 के जनवरी माह में पड़ने वाली है। प्रिय बंधुओं, मकर संक्रांति के ऊपर भी एक संशय बना हुआ है कि 14 जनवरी को मनाएं या 15 जनवरी को। अक्सर हम देखते हैं कि हर बार 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाती है, तो अब की बार ये 14 और 15 वाला ये संशय क्यों बना हुआ है। आज हम जानेंगे कि क्या 14 तारीख को मकर संक्रांति है या 15 को है। पुण्य काल का मुहूर्त क्या होगा ये भी हम जानेंगे, और महापुण्य काल का समय क्या रहेगा ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। एवं इस दिन क्या करें और क्या ना करें, इस दिन कौन सा दान करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। जिस प्रकार इस संक्रांति को मनाया जाता है, इन सभी बातों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मैं पंडित पवन भारद्वाज आप सभी प्रिय बंधुओं का हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो लाइफ कैथल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं मकर संक्रांति की इस पूरी वीडियो को देखते हुए। इस जनवरी माह के अंदर 2024 में मकर संक्रांति का पर्व किस तारीख को मनाया जाएगा। हाँ, मकर संक्रांति का पर्व 2024 के अंदर जनवरी माह में 15 तारीख को मनाया जाएगा। इस दिन पूरे भक्त तन मन धन से इस त्योहार को मनाने के लिए पूजा करते हैं। आइए कुछ पूजा की विधि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पूजा करने के लिए सबसे पहले उठ करके आपको पूरे घर की साफ सफाई करनी है। इसके बाद स्नान ध्यान करना है आपने। इसके बाद अगर संभव हो सके तो आसपास के किसी भी पवित्र नदी या कोई भी तीर्थ हो उसमें स्नान कीजिए। अगर ऐसी सुविधा ना भी मिल पाए तो घर के अंदर 1 बाल्टी पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके भी आप स्नान कर सकते हैं। आचमन करके खुद को पवित्र कर लें। इस दिन पीले वस्त्र पहनने का भी विधान है, तो पीले वस्त्र धारण करके उसके बाद भगवान सूर्य को आप अर्घ देते हैं तो सूर्य भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इसके बाद सूर्य चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। इसी दिन दान और पुण्य का बड़ा महत्व है। देखिए, हर बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ती थी, लेकिन अब ये जो मकर संक्रांति है वो 15 तारीख को ही क्यों पड़ रही है, इसके पीछे की वजह मैं बताता हूँ। सूर्य भगवान 15 जनवरी को 2:54 पर धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसी वजह से 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। आइए कुछ मुहूर्त मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मुहूर्त बताता हूँ मकर संक्रांति के पुण्य काल का। प्रातः 7:15 से, दोबारा सुनिए, पुण्य काल का जो मुहूर्त रहेगा 7:15 से शाम 6:21 तक का ये पुण्य काल का मुहूर्त है। अब इसके बाद दूसरा मुहूर्त सुनिए, ये महापुण्य काल का होगा। पहले वाला बताया पुण्य काल का, अब वाला सुनिए महापुण्य काल का मुहूर्त होता है क्या। सुबह 7:15 से, हाँ 7:15 से लेकर के 9:06 तक ये महापुण्य काल का मुहूर्त रहेगा। जो मकर संक्रांति है पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रदेशों के अंदर अलग अलग नामों से इस संक्रांति को मनाया जाता है। जैसे कि मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। जो माघ संक्रांति है, उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। गुजरात में उत्तरायण के नाम से भी इसको जाना जाता है, और पंजाब में लोहड़ी के नाम से, और उत्तराखंड में उत्तरायणी एवं केरल में पोंगल के नाम से भी इस त्योहार को मनाते हैं। वैसे तो त्योहार हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 15 जनवरी को ही मनाया जाएगा। आइए अब मैं 4 कथाएं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आती है भीष्म पितामह, जिन्होंने अपनी देह को इस दिन त्यागा था। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। जब वे बाणों की सैया पर लेटे हुए थे
तब वे उत्तरायण के दिन ही प्रतीक्षा कर रहे थे कि उन्होंने मकर संक्रांति की तिथि पर ही अपना जीवन त्यागा। ऐसे कहते हैं उत्तरायण में देह त्यागने वाले आत्माएं कुछ पल के लिए देवलोक में चली जाती हैं, फिर उन्हें पुनर्जन्म के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। अब दूसरी कथा, इसी दिन जो गंगा माता है वो सागर में जाकर किस लिए मिली थी? मकर संक्रांति के दिन ही गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर के मिली थी। महाराज भागीरथ ने इस दिन अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था, इसीलिए मकर संक्रांति पर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में भी बड़ा जोरदार मेला लगता है। तीसरी कथा मैं आपको बताता हूँ, पिता और पुत्र का भी मिलन हुआ था। वो कैसे? मकर संक्रांति का त्योहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पिता सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में पूरे 1 महीने के लिए आते हैं। चौथी कथा, ये देवताओं का दिन भी माना जाता है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करके यानी कि मकर संक्रांति दान पुण्य की पावन तिथि मानी गई है, इसी देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन एवं दक्षिणायन होती है जो, उसको देवताओं की रात कहा जाता है। मकर संक्रांति एक तरह से देवताओं की शुभ होती है और इस दिन स्नान, दान, तप, श्राद्ध और अनुष्ठान करने का भी बड़ा महत्व है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि ये तिथि उत्तरायण होती है। तो बंधुओं, आगे भी आपके लिए कुछ अच्छी वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, तो ध्यान रखिए। मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से आप और हम सब मिल करके 15 जनवरी को ही मनाएंगे। जय श्री राम।